अच्छा once again to be able to make the parents more aware, माँ बाप को पता चले किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, what can they be careful about, मॉनिटर क्या कर सकते हैं, what are the basic signs जो माँ बाप को पता चले कि देखिए हमारे बच्चे स्कूल के बच्चे या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. आप उस जो क्योंकि सिंस आप उनको पर्सनल कैपेसिटी में जो है आपने ये एक्टिविटीज़ देखी हैं, एक्टिविटीज़ द वे दे सोशलाइज, सो आप उसके बारे में कुछ हाईलाइट करें और लोगों को बता रहे ताकि एक अच्छी जानकारी मिले ताकि वो अपने बच्चों को बचा सकें. देखिए नंबर 1 ये बात है कि कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनका मैंने पहले भी नाम लिया है, जैसे टिंडर है, ग्राइंडर है, ब्लू है, ग्राउल है, डेटिंग एप्लीकेशंस हैं. आप जाएं गूगल पे से लिस्ट निकाल लें डेटिंग एप्लीकेशंस, VPN लगा के बच्चे डाउनलोड करते हैं उनको, और फिर जो है वो उन एप्लीकेशंस पे जाते हैं. अपने बच्चों का मोबाइल रेगुलरली चेक करें और इनमें से कोई भी ऐप हो तो दिस इज़ द डेंजर साइन, नंबर 1. नंबर 2, योर kids, may it be a male or a female, should not be in a locked room with anyone, may it be of the same gender or the opposite gender. This is a danger sign. Allah subhanahu wa ta'ala के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के घरों में फितने को बारिश के कतरों की तरह दाखिल होते हुए देख रहा हूँ. You know, I was thinking कि बारिश के कतरे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्यों यूज़ किया. बारिश के कतरों का मकसद ये होता है कि जब बारिश के कतरे थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होते हैं ना तो वो इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन आपको महसूस तब होना शुरू होता है जब बहुत सारा पानी अंदर आ चुका होता है बारिश का, वो कतरे एक समुंदर बन चुके होते हैं, तो फिर आप उसको निकालना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक वो आपका फर्नीचर, आपकी ज़मीन सब कुछ गला चुके होते हैं. फितने की पहचान दीमक की तरह है, जब तक लकड़ी के अंदर होगी ना, लकड़ी पूरी खोखली करके फिर जाहिर होगी जब आपको सिर्फ लकड़ी को काट के फेंकने के अलावा कोई और आपका चारा नहीं होगा. अपने बच्चों को मस्जिद की तरफ लगाएं. आपके बच्चे नेटफ्लिक्स ना देखें, ना देखें, ना देखें. मुझे बोल रहे होंगे कितने फजूल इंसान, कैसा स्टूपिड इंसान है, बोल रहा है नेटफ्लिक्स ना देखूं. नेटफ्लिक्स इज़ अ फितना, इसको डिसेंसिटाइज किया जाता है. मैं बहुत सिंपल सी आपको एक बात बता देता हूँ, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है. ह्यूमन माइंड जो है वो इस तरह काम करता है कि जो मेरे सुनने वाले भी और आप दोनों मोहतरम अफराद के लिए भी मेरा एक सवाल है कि अपने दिमाग में ज़रा गुलाबी हाथी के बारे में सोचें. आप सोच लिया गुलाबी हाथी के बारे में, कभी आपने देखा है गुलाबी हाथी? सही है, मैंने सिर्फ आपको बोला गुलाबी हाथी और आपने गुलाबी देखा होगा, हाथी देखा होगा, आपने उसको चिपका लिया और आपने गुलाबी हाथी बना लिया. अब सोचे जो लड़के लड़कियां एक्टर एक्ट्रेसेस को जो है होमोसेक्सुअलिटी करते हुए स्क्रीन्स पे देखते हैं, वो क्या अपने आसपास के मर्द और औरत को कंसिडर नहीं कर सकते अपने साथ होमोसेक्सुअलिटी करने में? कर सकते हैं. दिस इज हाउ डेंजरस आवर ब्रेन इज. दिस इज हाउ डेंजरस आवर ब्रेन इज. सही है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं कि ये काम ना करो, वो आपका दिमाग आपको सुचवा सकता है. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सोच पे गुनाह नहीं रखा, करने पे गुनाह रखा है. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये लिवरेज दिया है कि क्योंकि इनका माइंड ऐसा नहीं है तो इस वजह से मैं इनको सोच पे गुनाह ना दूं. और वो चीज़ जो आपने देखी नहीं होगी आप वो सोच नहीं सकते. अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी 7वें आसमान के बारे में सोचें, कुछ क्लाउडी सा आपके दिमाग में आ रहा होगा, और अब मैं बोलूं उसके ऊपर सोचें, आप नहीं सोचेंगे. क्यों? आपने वो देखा नहीं है. सही है ना. मैं आपको बोलूं रूह के बारे में सोचें, आपके अंदर एक स्मोकी सी कुछ दिमाग में आ रहा होगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि देखा है ना कैस्पर टाइप का ना. और मैं आपको बोलूं कि रूह की एक्चुअल फॉर्म क्या है, आपको नहीं होगा, नहीं पता होगा, क्योंकि आपने देखा नहीं है. जो आंखों का पर्दा का है ना, सूरह नूर में आयत 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आंखें बचाओ ईमान बचाने के लिए, आंखें बचाओ. जो चीज़ आपका बच्चा देखेगा वो आपका बच्चा करेगा. ये सिंपल सा लॉ है नेचर का, देखे बगैर वो नहीं कर सकता. खुदा के लिए हाथ जोड़ के मैं सारे पेरेंट्स को, सबको बोलता हूँ, अपने बच्चों के मोबाइल से नेटफ्लिक्स डिलीट कराएं, अपने बच्चों के मोबाइल से सारी एप्लीकेशंस डिलीट कराएं. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े हो कि गंदगी में ना पड़ें या छोटी उम्र से भी गंदगी में ना पड़ें, इस चीज़ को ख़त्म कराएं, वरना फिर आप अपनी जनरेशन से हाथ धो लें. और उनसे डिस्कस करें, कौम लूत के बारे में डिस्कस करें, उनके कौम समूद, आद, जो भी अक़वाम है जिनके ऊपर अजाब आए उनके बारे में डिस्कस करें. दिस इज़ व्हाट लेड टू द रीज़न ऑफ अजाब. ये ज़रूरी है. जब बच्चे को आप हिफ्ज़ कराते हैं तो अल्लाह ने पूरा कुरान हिफ्ज़ करने के लिए कहा है. पार्ट एंड पार्सल नहीं कहा है कि ये कर लो और वो नहीं करो, नहीं, पूरा कुरान हिफ्ज़ करो. क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है कि हमारे बच्चे बचपन से इतने वेल ग्रूम्ड और वेल इन्फॉर्म्ड हों कि फितने को दूर से पहचानने के ये फितना है, ये फितना है, ये फितना है. इन चीज़ों को ढक के सिर्फ नुकसान है और कुछ भी नहीं है.